इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें सबसे पहले है सामान्य परिचय। अध्याय 3 में हमने पढ़ा पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हम इस अध्याय में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल आदि के विषय में भी अध्ययन करेंगे। पदार्थों के में आवेशित कण। क्रियाकलाप 1। सूखे बालों में कंघी कीजिए। इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि कंघे पर ऋण आवेश तथा कागज के टुकड़ों पर धन आवेश होता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। हम देखते हैं गुब्बारा छड़ की तरफ आकर्षित होता है। कांच की छड़ पर धन आवेश तथा गुब्बारे पर ऋण आवेश होता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों क्रियाकलापों से यह स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि यह आवेश कहाँ से आए। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। इसमें कम से कम एक अपरमाणुविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। इससे आगे है प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इससे आगे अपरमाणु किसे कहते हैं? परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों को अपरमाणुक कहते हैं। कैनाल रे। ई गोल्डस्टीन ने 1986 में कैनाल रे की खोज की थी। ये किरणें धन आवेशित विकिरण थी। इसके बाद में आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1/1840वां भाग होता है। इसमें यहाँ पर गुणा भी कह सकते हैं भी 1 का 1/1840वां गुणा या 1 का 1/1840वां भाग होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में है प्रोटॉन। इस पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? इकाई धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के समान होता है। ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये नाभिक में पाए जाते हैं। इन्हें एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु के धन आवेश को त्रिभुज के लाल भाग तथा उसके बीजों को इलेक्ट्रॉनों के रूप में माना। उनके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोलों का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है धंसे होते हैं। तो उसमें क्या कहता है भी जो परमाणु है धन आवेशित गोलों का बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें जो है धंसे हुए होते हैं। इसमें त्रिभुज का लाल भाग है और उसके बीच जो है धन आवेश है। इसके यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये इसमें ये भाग दिखाया गया है। इसमें धनात्मक गोला दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाते हैं। जो त्रिभुज है उसका लाल भाग जो है धनात्मक माना गया इसमें और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसे हुए हैं। इससे आगे है परमाणु धनावेशित गोलों का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। धन आवेश की संख्या ऋण आवेश के समान होती है, जिसके कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन के मॉडल की कमी। थॉमसन के मॉडल ने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। इसमें जो थॉमसन है इसके मॉडल के अंदर ये कमी बताई गई है कि उसने कहा भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, इसकी व्याख्या की, परंतु दूसरे वैज्ञानिक जो है उन्होंने जो प्रयोग किए इसके परिणामों को मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। इससे आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड इसके लिए उन्होंने सोने की पन्नी चुनी, क्योंकि
ये बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर थी। इनका अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान कणों के द्वारा विक्षेपित नहीं होंगे। ये अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं थी। तो इसमें ये प्रोटॉन शब्द है, यहाँ पर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम। इस प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसके निम्नलिखित परिणाम निकले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे छोटे कणों में कोण से विक्षेपित हुए। 12,000 में से केवल एक कण जो है वापिस आया। इसमें यहाँ पर ये सोने की पत्ती जो है दिखाई गई है यहाँ पर। इसके अंदर इस सोने, सबसे पहले उन्होंने सोने की पत्ती क्यों ली रदरफोर्ड ने, वो इसके लिए पतली परत चाहते थे। उन्होंने इतनी पतली परत बनाई सोने की ताकि वो क्या थी, 1000 परमाणुओं के मोटाई के बराबर थी। तो इसमें इसके ऊपर उन्होंने क्या था, अल्फा कणों को बम्बार्ड किया, अल्फा कण इसके ऊपर डाले। तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो थे इसकी पन्नी में से बाहर निकल गए, आर पार निकल गए। कुछ कण जो है विक्षेपित हो गए अल्फा कण, और 12,000 में से केवल एक कण ही वापिस आया। तो इससे आगे हम इसमें पढ़ते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परिणाम निकाले। तो इसमें यहाँ पर है, अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ देखते हैं ये सोने की पन्नी है, इसमें से जब अधिकतर भाग जब बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या कहेंगे कि ये भाग जो है खाली है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक जाली ले लेते हैं और उसके अंदर क्या है, एक गेंद कोई बच्चा जो है इसके ऊपर मारता है। जब वो गेंद जो है किसी खाली जगह पर लगती है तो आर पार चली जाती है, और यदि वो किसी उसके ऊपर जाली के ऊपर लगेगी तो टकरा करके वापस आएगी। तो इसी तरह से इन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। आगे क्या था इसमें, अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु अधिकतर भाग खाली है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इसे पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है बहुत कम है। इससे अगला है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में समित है। रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल, इसमें मॉडल में क्या कहता है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। नंबर 3, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षों में त्वरित होते हैं। त्वरण से इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकिरण होता रहेगा तो वह नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसा होता तो परमाणु एक स्थिर कण होता, परंतु यह एक स्थिर कण है। तो इसमें रदरफोर्ड है, इसके में ये मॉडल है, इसमें ये कमियां हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद में बोर का परमाणविक मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कक्षाओं क्या कहते हैं हम, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इससे आगे है, जैसे इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर बहुत, इसमें यहाँ पर ये नाभिक है। इसमें नाभिक जो है परमाणु के अंदर सेंटर में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, इसको केंद्र भी कहते हैं। और इसमें परमाणु का सारा जो द्रव्यमान है यहाँ पर स्थित होता है। इसके बाद में ये कक्षाएं दिखाई गई हैं। पहली कक्षा को k n बराबर a के द्वारा, दूसरी कक्षा को k n l के द्वारा, पहली कक्षा k के द्वारा, दूसरी l के द्वारा, तीसरी m के द्वारा और n के द्वारा जो है कक्ष जो है इनको दिखाया गया है। इनको कक्ष कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कह सकते हैं। या इसमें इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षों में अलग अलग चक्कर लगाते हैं। तो पहले को n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, यानी k, पहला कक्ष k है, इसको n के बराबर 1 कहेंगे। दूसरा l है तो n बराबर 2 और n बराबर 3 है m, तो n बराबर 4 है तो n। इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। तो इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो ये कक्षाएं हैं ये विभिन्न है, इनको क्या कहते हैं, कक्षा को कहते हैं ऊर्जा स्तर कहते हैं।
तो इसमें आगे है, यहाँ पर है, एक बार दोबारा से, बोर का जो परमाणविक मॉडल है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। आगे है, ये कक्षाएं या कोष, इन कक्षाओं को कोष भी कहते हैं। KLMN या 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। इसके बाद में है न्यूट्रॉन। यह एक अनावेशित कण है, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं होता और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन के विषय में हमने जो वीडियो प्रारंभ की थी उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में बताया था। यहाँ हमने इसका वर्णन कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे। इसमें इस अध्याय का जो शेष भाग है हम इससे अगली वीडियो में कराएंगे।